अच्छा, यूनरी ऑपरेटर के यहाँ पे आप देखेंगे क्लास, यूनरी ऑपरेटर के साथ हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है सिंगल ऑपरेंड। ए इज़ कॉल्ड द सिंगल ऑपरेंड, और यहाँ पे आप देखें एक ऑपरेटर यूज़ हो रहा है प्लस प्लस, यूनरी ऑपरेटर एंड वन इज़ द ऑपरेंड। ऑपरेंड हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए, और ऑपरेटर हमारे पास प्लस प्लस हम यूज़ किया है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है टर्नरी एक्सप्रेशन। फर्स्ट ऑपरेंड इज़ अ कंडीशन। टर्नरी एक्सप्रेशन हमारे पास क्या होती है, जिसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स यूज़ किए जाएँ। टर्नरी में हमारे पास 3 ऑपरेंड्स यूज़ होंगे। फॉर एग्जांपल, द फर्स्ट ऑपरेंड इज़ अ कंडीशन, दिस इज़ कॉल्ड। सेकेंड ऑपरेंड इज़ अ वैल्यू, ये 1, और थर्ड ऑपरेंड इज़ अनदर वैल्यू 0। लेकिन उसमें एक ऑपरेटर हमने एक यूज़ किया है, और वो ऑपरेटर हमारे पास है क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया। दिस इज़ कॉल्ड द टर्नरी एक्सप्रेशन। वो एक्सप्रेशन जिसमें 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स यूज़ हों, ऑपरेंड्स हम उसको 2 से ज़्यादा ऑपरेंड्स यूज़ हों, तो वो टर्नरी एक्सप्रेशन हम उसको कॉल करते हैं। फर्स्ट ऑपरेटर हमारे पास आ गया अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर में प्लस और मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे दिया गया है। प्लस इज द एडिशन ऑपरेटर, मल्टीप्लाई इज द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर्स, दे बोथ आर द बाइनरी ऑपरेटर्स। यहाँ पे हमने बाइनरी ऑपरेटर्स की आपको एग्जांपल दी है, बोथ आर बाइनरी ऑपरेटर्स। और बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास मोर देन वन ऑपरेंड यूज़ हो, मीन्स ए एंड बी। अगर हम ए प्लस बी करवा रहे हैं या हम ए मल्टीप्लाई बी करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह के ऑपरेटर्स हम यूज़ करेंगे। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे पास है डिवीजन ऑपरेटर। द डिवीजन ऑपरेटर केयरफुल, द रिजल्ट ऑफ इंटीजर डिवीजन इज एन इंटीजर। 5 डिवाइडेड बाई 2 इज 2, नॉट 2.5, क्योंकि हमने इसमें इंटीजर में पॉइंट्स में रिजल्ट नहीं देना होता, फ्लोट में इंटीजर में ही देते हैं। अच्छा, अरिथमेटिक ऑपरेटर का ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है, इस ऑपरेटर को हम क्या कॉल करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑपरेटर ये यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, मॉडुलस, जिसको रिमाइंडर ऑपरेटर भी हम कहते हैं। डिवीजन जब आप करते हो तो डिवीजन में जो रिमाइंडर होता है हमारे पास, उसको हम मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं, जिसको हम ये परसेंटेज साइन के साथ क्लियर करेंगे। 5%2 इज़ 1, 6%2 इज़ 0। ऐसे ही होता है ना, 6 डिवाइडेड बाई 2, अगर मैं कर दूँ 2 बाहर और 6 यहाँ पे, 2 3 ज़ा 6, 0, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 0 यहाँ पे। ठीक है, इसको कट कर दें, और इसके बाद हमारे पास आए नेक्स्ट अरिथमेटिक एक्सप्रेशन और C++ एक्सप्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम देखेंगे मैथमेटिकल फार्मूला, और यहाँ पे हम देखेंगे C++ एक्सप्रेशन। मैथमेटिकल फार्मूला अगर b² - 4ac है, तो हम इसको C++ में कैसे लिखेंगे अपने प्रोग्राम में, b स्टेरिक b माइनस 4 स्टेरिक a स्टेरिक c, 4ac। अगर यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब मीनिंग ये है ना कि इसको मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं, तो इसीलिए 4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c, दिस इज कॉल्ड द C++ एक्सप्रेशन। और नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास एक्सप्रेशन है x y प्लस z। अब इस एक्सप्रेशन को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे x स्टेरिक y प्लस z, 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड x स्टेरिक x प्लस 3, a प्लस बी सी माइनस डी, a प्लस बी डिवाइड का साइन, उसके बाद c माइनस डी। रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स हमें क्या कहते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास कौन से ऑपरेटर्स होते हैं, ऐसे ऑपरेटर्स जिसमें हम कंपैरिजन यूज़ कर सकें। कंपैरिजन का मतलब जैसे कि ये फर्स्ट आप देखें लेस देन ऑपरेटर, सेकंड हमारे पास है लेस देन और इक्वल टू, देन ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल टू। ये हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं, और ये हमारे इसको हम क्या कहते हैं, ऐसी एक्सप्रेशन जो बुलियन एक्सप्रेशन हो, जो हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन हो, मीन्स जो हमें ट्रू में रिजल्ट शो करेगा, या ट्रू में, या फिर हमें फॉल्स में रिजल्ट शो करेगा। ऐसी एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन। एंड बुलियन एक्सप्रेशन में कौन से ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, यहाँ पे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। द फर्स्ट वन इज़ द लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, डबल इक्वल्स टू हम यूज़ करेंगे, और उसके बाद नॉट इक्वल्स टू है तो नॉट में एक्सक्लेमेशन मार्क बाय यूजिंग दिस इज कॉल्ड द नॉट इक्वल टू। दीज आर डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर सिंबल्स दैट वी यूज़ इन आवर प्रोग्राम। उसके बाद हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या करते हैं, C++ नोटेशन। कंपैरिजन ऑपरेटर्स के ये देखिए यहाँ पे आपको एग्जांपल्स शो की गई हैं।
मैथ सिंबल इक्वल्स टू, इंग्लिश में हम इसे इक्वल्स टू कॉल करते हैं। C++ नोटेशन में डबल इक्वल्स, और C++ सैम्पल x+7 इक्वल्स टू दिस। ये अगर आपको यहाँ पे शो हो रहा हो क्लास क्लियरली, मैथ इक्वलेंट क्या होगा, x+7 इक्वल्स टू 2y, क्योंकि मैथ में तो हम सिंगल इक्वल्स यूज़ करते हैं ना। इसी तरह से डिफरेंट ऑपरेटर्स की यहाँ पे आपको वो दिखाए गए हैं एग्जाम्पल्स, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, एंड देन हमारे पास है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ये हमारे पास आपको एग्जांपल भी शो की गई है, एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21, और मैथ में क्या होगा, एज दिस लाइक दिस सिंबल। क्लियर हो गया क्लास रिलेशनल ऑपरेटर्स तक। रिलेशनल ऑपरेटर्स वो ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं एक ऑपरेंड का दूसरे ऑपरेंड के साथ बाय यूजिंग लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू। ये 3 सिंबल्स को हम यूज़ करते हुए रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंपेयर करवाते हैं दो ऑपरेंड्स को। यहाँ पे आपको तमाम ऑपरेटर्स की एग्जांपल दी गई हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक में हमारे पास आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। व्हाट इज़ कॉल्ड द लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्लास हमारे पास वो होते हैं, दीज हैव बुलियन ऑपरेंड एंड रिजल्ट इज़ ऑल्सो बुलियन। अभी मैंने बुलियन का आपको बताया था कि बुलियन हमारे पास क्या होता है, जो हमें ट्रू या फॉल्स की सूरत में रिजल्ट हमें शो करता है। दिस इज़ कॉल्ड द लॉजिकल ऑपरेटर। मतलब दो ऑपरेंड्स उसमें यूज़ किए गए हैं लेकिन उसका रिजल्ट हमें वो ट्रू या फॉल्स में दे रहा है। जैसे कि आप पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में भी हमने पढ़ा था, a+b कर रहे हैं मीन्स 2 + 2 = 4। हमें कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है, यहाँ पे वैल्यू है ना, ये 4 हमारे पास। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर हम a <b कर रहे हैं तो इसका रिज़ल्ट हमें ट्रू या फॉल्स दो सूरत में मिल सकता है। तो इसलिए इस तरह के ऑपरेटर्स जो हमें ये रिज़ल्ट दें ट्रू या फॉल्स, इसको हम बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। और इस तरह की एक्सप्रेशन को हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं जिसमें हमें रिज़ल्ट वैल्यू में रिटर्न हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटर्स पे। लॉजिकल ऑपरेटर्स में 3 तरह के ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। द फर्स्ट इज़ कॉल्ड द एंड ऑपरेटर। अब एंड ऑपरेटर की ये साइन आप यूज़ करते हैं, दिस वन, डबल एंड। ये आपके कीबोर्ड पे मौजूद है। आपके मोबाइल फ़ोन अगर आप उसके कीबोर्ड में देखें तो उसमें आपको ये एंड साइन यूज़ होगा। दिस ऑपरेटर एंड सिंबल इज़ यूज फॉर द एंड ऑपरेटर। उसके बाद हमारे पास है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में हमारे पास सिंगल 2 लाइन्स ये इस तरह से हमारे पास ये यूज़ होती हैं। इस ऑपरेटर को हम और ऑपरेटर कहते हैं। ये हमारे पास एंड ऑपरेटर है। और देन हमारे पास आ जाता है लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर एक्सक्लेमेशन मार्क को हम कहते हैं नॉट ऑपरेटर। अब इसको एक्सप्लेन फर्दर मैं करूँगी कि एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर की वर्किंग किस तरह से हम चेक करेंगे। तो क्लास यहाँ पे हमारे पास ट्रुथ टेबल्स बने हुए हैं। ट्रुथ टेबल्स में हमारे पास क्या होता है, एंड ऑपरेटर का सबसे पहले हम देखेंगे एंड ऑपरेटर को। एंड ऑपरेटर में अब देखिए, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड फॉल्स, फोर्थ भी फॉल्स। एक्सप्रेशन नंबर 2 मीन्स सेकंड वैल्यू, फर्स्ट ट्रू, सेकंड फॉल्स, देन ट्रू, देन फॉल्स। अब इसका रिजल्ट हम कैसे करते हैं, ये हमने यहाँ पे अगर आपको ये शो हो रहा हो क्लास, एक्सप्रेशन 1 एंड एक्सप्रेशन 2, यहाँ पे हमारे पास ये सिंबल यूज़ किया गया है एंड का। अब इसका रिजल्ट यहाँ पे कैसे शो हो रहा है, ट्रू। अगर दोनों ट्रू हैं तो उसका रिजल्ट ट्रू आएगा। एंड ऑपरेटर में दोनों ही एक्सप्रेशंस का रिजल्ट अगर ट्रू है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज कोई एक भी फॉल्स हो जाता है तो हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आएगा। ये चेक करें, बाकी तीनों में हमारे पास रिजल्ट फॉल्स की सूरत में दिया गया है। ठीक है, अब हमारे पास क्लास ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा करके दिखा देती हूँ। अगर फर्स्ट एंड ऑपरेटर ट्रू है, सेकंड एक्सप्रेशन भी ट्रू है, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, उसका रिजल्ट होगा ट्रू। अगर फर्स्ट एक्सप्रेशन फॉल्स है, सेकंड ट्रू है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स। देन अगर थर्ड एक्सप्रेशन ट्रू है, सेकंड उसकी फॉल्स है, तो भी हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, फॉल्स। मीन्स दैट एंड ऑपरेटर में दोनों ही एक्सप्रेशन का ट्रू होना लाजमी है। दिस इज कॉल्ड द एंड ऑपरेटर या एंड एक्सप्रेशन। इसको भी हमने एक्सप्लेन किया। अब हम आ जाएंगे और ऑपरेटर की तरफ। व्हाट इज कॉल्ड द और ऑपरेटर। और का मतलब होता है या वो, मीन्स के इसमें भी दोनों ही एक्सप्रेशन में हम जो भी वैल्यूज़ दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ट्रू ट्रू देन फॉल्स,
एक्सप्रेशन टू ट्रू फॉल्स। अब उसका रिजल्ट यहाँ पे हम उसको प्रोसेसिंग कर रहे हैं। ट्रू ट्रू तो ट्रू, ट्रू फॉल्स तो भी ट्रू, मीन्स किसी एक सूरत का ट्रू होना लाजमी है। कोई एक एक्सप्रेशन अगर ट्रू है तो उसका रिजल्ट ट्रू है, अगर कोई एक भी फॉल्स हो जाती है, सॉरी दोनों अगर फॉल्स हैं तो उस सूरत में हमारे पास रिजल्ट फॉल्स है, अदरवाइज सब में हमारे पास ट्रू हो जाएगा। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द और एक्सप्रेशन। क्लियर? नाउ कम टू द और नॉट ऑपरेटर। व्हाट इज कॉल्ड नॉट ऑपरेटर? अच्छा क्लास, नॉट ऑपरेटर हमें क्या कहता है? नॉट ऑपरेटर हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स। मीन्स कि उसका हम ऑपोजिट ले लेंगे, रेसिप्रोकल, उसका हम ऑपोजिट कहते हैं। अगर हमारे पास एक्सप्रेशन फॉल्स है तो उसका रिजल्ट ट्रू होगा, मीन्स उसका ऑपोजिट हमने लेना है, तो उस ऑपरेटर को हम कहते हैं नॉट ऑपरेटर। आई होप क्लास ये आपको यहाँ पे ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्लियर हो गए हों कि लॉजिकल ऑपरेटर्स 3 टाइप के ऑपरेटर्स हैं। 3 टाइप के ऑपरेटर्स में सबसे पहले एंड, देन और उसके बाद नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशंस का ट्रू होना लाजमी है। अगर दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। जबकि और ऑपरेटर में कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज दोनों कंडीशंस अगर फॉल्स हैं देन हमारा रिजल्ट फॉल्स में आएगा। और उसके बाद हमारे पास है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर में अगर आप ट्रू एंटर कर रहे हो तो आपको रिजल्ट फॉल्स मिलेगा, फॉल्स एंटर कर रहे हो तो रिजल्ट ट्रू मिलेगा, कि वो ऑपोजिट में चलता है। क्लियर? नाउ कम टू द असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जैसे कि अभी हम पहले भी बात कर रहे हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है? ये इक्वल्स टू का साइन होता है। इसको हम क्या कहते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर। इसमें हमारे पास एक ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड, और बाय यूजिंग दिस असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, एक्सप्रेशन, रिमेंबर an expression results a value, so what is the result of an assignment expression? int a is equal to 10। अब यहाँ पे आपको ये क्लियर शो हो रहा है क्लास कि ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, int a is equal to 10। int डाटा टाइप है, a वेरिएबल, इक्वल्स टू जो हमने यूज़ किया है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर, और 10 उसकी वैल्यू। डिक्लेयर भी कर दिया वेरिएबल को, a को, और साथ ही हमने उसको इनिशियलाइज भी कर दिया। ठीक है? द वैल्यू ऑफ एन असाइनमेंट ऑपरेटर इज द सेकेंड ऑपरेंड। Assignment is a special expression. Beside result a value, it also does other thing which is putting the value into its left operand. This is called the side effect, कि वो लेफ्ट साइड पे हम उसकी वैल्यू उसको असाइन कर रहे हैं। ऐसा ही है ना, यहाँ पे ये देखिए a लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 10। अब 10 वाली वैल्यू किसको हमने की है? लेफ्ट ऑपरेंड को हमने असाइन की है उसकी वैल्यू। स्पेशल असाइनमेंट ऑपरेटर्स। स्पेशल असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं क्लास? राइट a प्लस इक्वल्स टू b इंस्टेड ऑफ दिस। C प्लस प्लस में हम आगे चल के जो भी हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स को, वो हम इस तरह से लिखेंगे, बजाय इसके, इंस्टेड ऑफ दिस। a इज इक्वल टू a प्लस बी। सेम मीनिंग उस एक्सप्रेशन का भी यही है, a प्लस इज इक्वल टू b, मीन्स के a की वैल्यू b में वो कर दे, एड अप कर दे। a माइनस इज इक्वल टू बी, मतलब a की वैल्यू माइनस कर दे, जो कि आप यहाँ पे देख कर रहे हैं कि यहाँ पे भी हम यही कर रहे हैं, a माइनस बी, a मल्टीप्लाई b, a डिवाइड b, a मॉडुलस b। तो ये हमारे पास हैं स्पेशल असाइनमेंट ऑपरेटर्स। स्पेशल असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास हैं। यहाँ पे हमारे पास फिर असाइनमेंट ऑपरेटर्स में 2 चीज़ें और आ जाती हैं क्लास। अब 2 चीज़ें और क्या न्यू आई हैं उसमें? हमारे पास 2 टाइप के ऑपरेटर्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्रीफिक्स and the second is postfix। prefix and postfix। प्रीफिक्स ऑपरेटर क्या, कहाँ पे हम यूज़ करते हैं? ऐसा ऑपरेटर जो हम वैल्यू को पहले ही हम स्टोर करवा सकें। ठीक है? यहाँ पे देखिए, ये आपको क्लियर शो हो रहा होगा क्लास। पोस्ट इंक्रीमेंट, यहाँ पे स्लाइड शो वो थोड़ी कट हो गई है, मैं आपको यहाँ राइट करके बता देती हूँ। पोस्ट इंक्रीमेंट में हम क्या कर रहे हैं? नंबर इज इक्वल टू 10, और इसमें पोस्ट इंक्रीमेंट हमने लगाना है ना, तो पोस्ट इंक्रीमेंट हमारे पास होता है नंबर प्लस प्लस। ये जो पहले वेरिएबल लिखा है उसके बाद ऑपरेटर लिखा है, तो इसको हम क्या कहते हैं? पोस्ट ऑपरेटर। और एक ऐसा वेरिएबल जिसमें हमने, ये देखिए नंबर, ये वेरिएबल,
और उससे पहले हमने अगर वो ऑपरेटर्स लिख दिए हैं तो ये ऑपरेटर्स हमारे पास होते हैं प्रीफिक्स ऑपरेटर। इसकी एग्जांपल मैं आपको यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे शो होगी, क्लियर आपको समझ आएगा। रिजल्ट ऑफ पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस प्लस वैल्यू ऑफ ए बिफोर इंक्रीमेंट, एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू ए इंक्रीमेंट ए बाय 1, ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, इसका ये मतलब होता है। अब अगर आप सी प्लस प्लस में कोई स्टेटमेंट लिखें, आपने ए की वैल्यू ऐड अप करवानी है तो आप ए प्लस प्लस लिखेंगे। इसका क्या मतलब है कि वो ए की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट 1 के साथ इंक्रीमेंट कर देगा। ए प्लस प्लस मीन्स अगर ए की वैल्यू फर्स्ट टाइम में 1 है, ए इज इक्वल टू 1, उसमें हमने असाइनमेंट ऑपरेटर पुट कर दिया, सॉरी इंक्रीमेंट ऑपरेटर पुट कर दिया है, तो उसमें क्या हो जाएगी ए की वैल्यू 2। अब अगेन हम उसको चेक करते हैं ए प्लस प्लस, तो अब ए की वैल्यू क्या हो गई है, ए इज इक्वल टू 3, क्योंकि 2 + 1 हो गया ना। दिस इज कॉल्ड द रिजल्ट ऑफ इंक्रीमेंट और पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। अब यहाँ पे प्रीफिक्स क्या होता है, ये हमारे पास प्रीफिक्स ये होता है क्लास, ये ऑपरेंड है और उसमें ऑपरेटर पहले है और वेरिएबल बाद में है, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, इंक्रीमेंट ए बाय 1, पहले वैल्यू इंक्रीज होगी फिर उसका रिजल्ट जो होगा वैल्यू ऑफ ए आफ्टर इंक्रीमेंट। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। हाउ वुड यू इवेल्युएट द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशंस को इवेल्युएट कैसे किया जाता है। आई थिंक क्लास यहाँ तक इनफ हो गया है, पहले आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के बारे में बताऊंगी कि हम ऑपरेटर्स को किस तरह से सीक्वेंस वाइज लेके चलते हैं। उस सीक्वेंस वाइज को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी के मतलब किस सीक्वेंस के साथ हम उस ऑपरेंड को लेके चलेंगे। टिल दैट यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग ऑपरेटर्स। 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हमने पढ़े हैं आज, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, उसके बाद रिलेशनल और उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर्स। पोस्ट फिक्स एंड प्रीफिक्स इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जैसे इंक्रीमेंट ऑपरेटर आज हमने पढ़ा है उसी तरह से डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में किस तरह से हम यूज़ करते हैं, माइनस माइनस या फिर माइनस माइनस ए, दिस इज कॉल्ड द डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये हमारे पास है पोस्ट फिक्स और ये हमारे पास है प्री फिक्स। ये आज हमने ऑपरेटर्स पढ़े हैं और उसके अलावा ऑपरेटर्स में आज हमने यूनरी और बाइनरी ऑपरेटर्स पढ़े हैं। यूनरी ऑपरेटर्स में क्या था, जिसमें सिंगल ऑपरेंड यूज़ किया गया है, सिंगल ऑपरेंड मीन्स ए, और बाइनरी ऑपरेटर्स वो जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेंड यूज़ किया गया है, ए प्लस बी अगर हमने किया है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।